हेलो स्टूडेंट, CBSE क्लास 10th। देखिए एग्ज़ाम आने वाला है ना, थोड़ा थोड़ा आराम से तैयारी करते हैं। मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ तो एक तरीका मेरा जो है वो ये है आपका कि मैं आपको पूरा मैप कराऊंगी, फिर एक या दो वीडियो करके आपका पूरा प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक है, जितना भी PYQ आया टोटल PYQ 2 या 3 वीडियो में, तो 2 वीडियो में देखकर ख़त्म करा दूँगी। देखिए, अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा बना रही हैं, ऐसा भी हो सकता है आपको लगे, बट नॉर्मली आप जो प्रैक्टिस वाले होंगे उसको बस आप खोलिए, आप अपने पास अपना मैप रखिए, वीडियो को ऑन करिए और उसको चलने दीजिए। चला थोड़ा ईयरबड लगा लीजिए, है ना, ईयरफोन या ईयरबड जो भी है आराम से लगाइए और देन आप खुद से करिए। ट्राई करिए कि मेरे बोलने से पहले आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर पूरा बोलना पड़ेगा, आपको सिर्फ नेम देखना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए फिर उसके मैच करिए कितना आपका सही जा रहा है, कितना 2-3 बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मैं आपको फ़िलहाल हिस्ट्री का जो है वो करा चुकी हूँ, पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको चेक करिए जाके। वाटर बॉडी जब हम लोग बात करें, जितना वो हमारा था डैम्स वाला वो वाला सारा हो चुका है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो तुम्हारा वो था थर्मल पावर प्लांट, वो भी मैंने करा दिया था, है ना। ये इतना मैं करा चुकी हूँ। बात करें अगर हम लोग जो कराना था, उसके बाद हम लोग बात करें, फिर हम लोग इंडस्ट्री पे आते हैं। जरा एक चीज़ ध्यान देना, इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 6 है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें लेवलिंग एंड तुम्हारी लोकेटिंग दोनों है, मतलब इसको आपको लेवलिंग करना सीखना पड़ेगा। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाले में थोड़ा टफ है, बट परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से करेंगे। एक बार ये कर लेंगे तो सी पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट आदि जो हैं, आधे से ज़्यादा तो आपको पता है, क्योंकि वो आप पहले कर चुके हैं। बस आपको नाम से याद रखना है। अमृतसर जैसे भी हमें पढ़ाएंगे भी, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा मेहनत करिए। अब देखिए, इसमें मैं इस वाले वीडियो में एक काम करूँगी, आयरन और आपका ये कॉटन बता दूँगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं इस टाइप से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपको दिमाग में नहीं रहेगा क्या मतलब है। चलिए हम लोग आते हैं, तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका। तो ये हमारा कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पर हम लोग बात करें कॉटन टेक्सटाइल की। एक चीज़ पता है आप लोग को, कॉटन टेक्सटाइल आप पढ़ेंगे, भी पढ़ा होगा जो भी है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर बात करें हम लोग, कॉटन कैसा होता है, बीट उसका इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता प्रोसेसिंग के बाद बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट निकलता, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। तो आप इसकी इंडस्ट्री कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, जहाँ पर भी इच्छा हो, जहाँ मार्केट में आपको मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल के पास ही लगाना। जैसे हम लोग बात आयरन की बात करें, तो आयरन जहाँ मिलता है वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हैवी मटेरियल है, बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, ठीक है, तो उसके पास लगाते हैं। जैसे कोल की हो गया, ये सब उसी पास ही रहते हैं, इंडस्ट्री के पास में, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉटन जो है वो कहीं लगा सकते हैं, चाहे मार्केट के पास लगाएं, चाहे रॉ मटेरियल के पास लगाएं, इस पर डिपेंड करता है। तो चलो ये हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। कॉटन में हम लोग के 5 पॉइंट हैं। मुंबई, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मुंबई पे आते हैं। मुंबई पे अगर आपको पता है तो मुंबई हमारा पड़ता है महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र है ये। मुंबई हाई ज़रा शायद मैं लगा चुकी हूँ, तो यहाँ पर ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये पड़ेगा आपका, एक सेकंड मैं एक काम करती हूँ, इसका थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट है। अब ठीक है, तो ये आपका पड़ गया, why it is not drawing, ओके सॉरी। ये हमारा है मुंबई हाई, ठीक है, आई थिंक ज़्यादा ही हो गया है ना, अब सही है। चलिए, ये मुंबई हाई है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा महाराष्ट्र जो बॉर्डर है उसके जस्ट नीचे आएंगे, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर, वहाँ पे हम लोग को मुंबई मिलता है। मुंबई हाई है तो ये तुम्हारा समुद्री एरिया में, अरेबियन सी में, इसके आगे थोड़ा सा करेंगे तो मुंबई हाई बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंदौर, इंदौर कहाँ पड़ता है, इंदौर जो है ये MP में पड़ता है। MP में भी कहाँ पड़ाएंगे, देखिए अगर हम लोग बात करें, जो ये है ना, ये जो घुमा हुआ भाग है उसके जस्ट नीचे आप आएंगे और थोड़ा सा तिरछी यहाँ पे आप बना देंगे। क्या ये वाला हो गया पॉइंट आपका, हमारा हो गया ये तुम्हारा इंदौर वाला इलाका, ठीक है, इंदौर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें, फिर आते हैं सूरत। सूरत पड़ता है आपका गुजरात में। कौन कौन भाई सूरत से है ना, जो है वो कमेंट सेक्शन पे करें। ये रहा हमारा सूरत, ठीक है ना, क्लियर। इंदौर हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर। कानपुर देखो UP वालों को कानपुर अच्छे से पता होगा, कपड़े खरीदने तो वहीं जाते हैं भाई। ये जो आपका ये वाला भाग है ना, उठा हुआ जो भाग है आपका, इसी में आगे की ओर जाना है थोड़ा सा। ये हो गया आपका कानपुर, ठीक है ना, इसको ड्रॉ हटा देते हैं, ठीक है, ये कानपुर हो गया हम लोग का। उसके बाद बात करें हम लोग कोयम्बतूर। कोयम्बतूर कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये वाला कौन सा है, केरला, केरला इलाका है। ये वहाँ का कर्नाटका, ये कौन सा है बताइए जल्दी से,
तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पे ये पड़ता है आपका, लेकिन बोल सकते हैं दोनों के बॉर्डर पे, केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पड़ता है। किस एरिया में ज़रा देखें, तो ये जो हमारा उठा हुआ एरिया उससे थोड़ा सा ऊपर निकल के ये हमारा बना देंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए अब हम लिख लेते हैं इसके नाम। तो नाम पे आते हैं, ये हमारा क्या है, रुक जाइए एक सेकेंड, कोयम्बटूर। ठीक है, ये वाला हम लोग बात करिए, क्या पढ़े थे हम लोग, मुंबई। दैट, हाँ ठीक है, ये मुंबई था। ये अब खुद से बताने का ट्राई करिए, कौन सी जगह हम लोग पढ़े हैं, जल्दी से बताइए। सूरत, याद आया, सूरत कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात एरिया में। एमपी में क्या था बताइए जल्दी से, इंदौर। गुड, जो जो लोग अगर बोल पा रहे हैं ना साथ में, तो पक्का मानिए याद हो जाएगा आपको। अब यूपी वाले तो ये तो भूल ही नहीं सकते, यूपी वाले को दिक्कत ही नहीं है इसको याद करने में। ठीक है, ये पड़ता है कानपुर। जैसे मैं यूपी से हूँ तो मुझे तो याद ही रहेगा ना, कानपुर भैया, है ना। तो 5 आपकी कॉटन इंडस्ट्री के जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील को हम लोग ट्राई करते हैं ग्रीन ब्लू कलर से कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आयरन एंड स्टील में अगर हम लोग बात करें, जैसे आयरन और स्टील हम लोग बात करें कहाँ से मिलता है, इसका रॉ मटेरियल जो आपको बोल सकते हैं माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये आप लोग बताएंगे कि आयरन जो है किस तरीके से होता है, इग्नियस रॉक में बनता है या मेटामॉर्फिक, या फिर तुम्हारा बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, किस रॉक का जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है और किस तरीके से उसको माइन किया जाता है। ठीक है, ओपन पिट वाला होता है या फिर जो रेड होल होता है, कौन सा होता है। आपकी एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे इसको बताइए मुझे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आयरन और स्टील में हम लोग बात करें तो पहला हम लोग का थोड़ा सा पहले एक काम करते हैं, जिस हिसाब से लिखो उस हिसाब से नहीं बता के एक साथ बताते हैं। जैसे हम लोग बात करें बोकरो, ठीक है, दुर्गापुर और जमशेदपुर, ये तीनों लगभग एक एरिया में पड़ते हैं। अब देखिए, ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल वाला इलाका, और ये कौन सा पड़ता है बताइएगा ज़रा, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग में लगाना है। देखिए सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट करते हैं बैक, और ये हमारा ले लिया मैंने ये वाला, और ये ब्लू कलर। चलिए देखिए, 7 बनाते हैं ना, ये ऐसे 7 होता है ना, तो 7 की पहली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, आराम समझ लीजिए। फिर लिखते हैं बी के बाद क्या आता है, सी को छोड़ दीजिए, डी और फिर जे, इस तरीके से नाम है। बी से वोकरू, फिर डी से दुर्गापुर और जे से जमशेदपुर। सीरियल क्या रहेगा, ये जो दोनों है ना टर्म, वो एक स्टेट में रहेंगे, ये सिंगल अगले स्टेट में रहेगा। अब चलिए आते हैं यहाँ पर, ये उठा हुआ भाग है, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे आप लोग। तो ये पहला आपका 7 का पॉइंट हो गया, दूसरा 7 का पॉइंट यहाँ पे हो गया, और तीसरा 7 का पॉइंट यहाँ पे हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लगा है, ये जो उठा हुआ अंदर की ओर भाग है ना, वहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, मतलब अंदर की ओर जो गया है उस साइड में। तो 2 आपकी पढ़ रहे हैं, एक इस वाले स्टेट में और एक पढ़ रहा है इस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, तो हमने पहले वाले में क्या बताया था, पहले का नाम क्या रहेगा बताइए जरा, बी से है ना, पहले का नाम बी से रहेगा। पहले का नाम क्या बताया ना, बोकरो। D4 क्या होता है, दुर्गापुर। और J4 जमशेदपुर। ठीक है ना, भुकरू, फिर दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर, करेक्ट ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इधर साइड, ये आपका हो गया। फिर आते हैं भिलाई में, तो ये कौन से छत्तीसगढ़ पड़ता है, ये वाला जो इलाका है ना छत्तीसगढ़ का, ये बताइए ज़रा। यस, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो ये ज़रा देखेंगे हम लोग एमपी, ये तो आपका मध्य प्रदेश पड़ता है एमपी, ये कौन सा पड़ता है महाराष्ट्र, है ना। और ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका। अब इन तीनों का बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पे जाएंगे आप लोग। बॉर्डर लाइन पे जाने के बाद अगर हम लोग बात करें, ये वाटर लाइन है, इन तीनों की बॉर्डर लाइन कहाँ पे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसी में हम लोग छत्तीसगढ़ इलाके में जाके यहाँ पर ये डॉट लगा देंगे। आया समझ में, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। बॉर्डर लाइन के छत्तीसगढ़ एरिया तक जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा हम लोग को, हमारा जो पॉइंट है भिलाई का। ठीक है, इसको एक सेकेंड ये लिख देते हैं हम लोग भिलाई। ठीक है ना,
चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे दो बच्चे हैं, एक विजयनगर का बच्चा है और एक बच्चा है सलेम का। तो हमारा विजयनगर पड़ता है, जरा इधर आइए इस वाले इलाके में। ये कौन सा है बताइए जरा, स्टेट का नाम बताइए जिसको भी याद है, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेट है ये, अभी बताया थोड़ी देर पहले। केरला और ये कर्नाटका, समझे, भूलते बहुत जल्दी हैं आप लोग। कर्नाटका है, ठीक है। कर्नाटका में अब आएंगी। अब देखिए पहले सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पहली बार में अंदर की तेलंगाना का जो बॉर्डर लाइनों से पहली बार जहाँ अंदर की ओर गया है वहाँ पर ही हमारा बना देंगे क्या हम लोग, किस भैया को बनाएंगे हम लोग, हाँ विजयनगर भैया को, समझे। उनको बोल दें कि भैया यहाँ बैठना है, ठीक है। विजय नगर हो गया, समझे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए हम लोग, आई थिंक ये अभी हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, सलीम वाला नहीं सही तो है। अगर हम लोग बात करें सलीम बच्चा है, सलीम जरा देखिए जो हमारा ये वाला कौन सा स्टेट है, स्टेट का नाम बताइए। अच्छा चलिए इस तरीके से मैं आपको स्टेट याद करा दूँगी पक्का ही। जितने मैप पढ़ने हैं सब में स्टेट याद होना चाहिए, कि स्टेट अगर याद नहीं है अच्छा खुद बताइए दिमाग आप। हमने बताया अमृतसर भरना है, कन्फ्यूजन इतना सारा मैप याद है, कम से कम ये तो पता हो पंजाब एरिया में, जब पंजाब एरिया के पास पहुँचेंगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग क्लिक कर जाएगा। अब बैठ के साउथ इंडिया में लगा के आ रहे हैं पंजाब, इशू करेगा ना भैया। तो सेम वही चीज़ है। अब सलेम पे चली आती हैं, ये वाला स्टेट का नाम बताइए, पूछिए। तमिलनाडु, गुड। जिसको भी आंसर आ रहा है वेरी गुड, और जिसको नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं एक ही पॉइंट बोलूँगी कि पहले स्टेट रट लीजिए, रट्टा मारिए बैठ के। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सलीम। आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया कंप्लीट। और हम लोग बात करें कौन सा हो गया है, आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। 2 मैप मैंने क्लियर करा दिए हैं। और आगे 2 3 4 जो भी मैप बचे हैं वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में कंप्लीट करा दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको, है ना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है ना। बस यही है कि अगर वीडियो व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं ना तो एक मन करता है चलो बना देते हैं, है ना। बाकी तो फिर लगता है क्या टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना देख लीजिए, नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तब भी कोई बात नहीं है भाई, है कि नहीं ना। पढ़िए मस्त, और थैंक यू सो मच।